उज्जैन के राजमहल में एक अजीब सी हलचल थी। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे आदर्श थे। वह न केवल अपने राज्य को संपन्न और सुरक्षित रखने में कुशल थे, बल्कि न्यायप्रियता और साहस के लिए भी पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। एक दिन जब वह अपने राज दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तभी एक तांत्रिक दरबार में उपस्थित हुआ। तांत्रिक ने अपने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी शक्ति, साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने आया हूँ। अगर आप मेरे दिए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए तो आप अमर की तरह अजेय बन जाएंगे, लेकिन अगर असफल हुए तो आपका राज्य अंधकार में डूब जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मुझे बताओ क्या करना होगा। तांत्रिक ने उत्तर दिया, आपको श्मशान भूमि से एक बेताल लाना होगा। वह एक विशेष वृक्ष पर लटका रहता है, लेकिन उसे पकड़कर लाना आसान नहीं होगा। वह आपको कहानियां सुनाएगा और आपके विवेक को परखने की कोशिश करेगा। अगर आपने कोई उत्तर दिया तो वह वापस पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही न्याय देंगे और चुप्पी साधकर उसे यहाँ तक लेकर आए तो वह आपकी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। अगली रात चंद्रमा की मंद रोशनी के बीच राजा विक्रमादित्य श्मशान की ओर रवाना हुए। उनके साथ केवल उनकी तलवार थी और असीम साहस। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा था। जंगल में चलते चलते उन्हें झींगुरों की आवाजें और कभी कभी किसी जंगली जानवर की गरज सुनाई देती थी। श्मशान पहुंचते ही वहां का दृश्य बेहद भयावह था। चिताओं की बुझती हुई राख, जलते हुए कंडों की गंध और एक अनजाना सन्नाटा वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। श्मशान के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पीपल का वृक्ष। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, मानो पूरे जंगल को अपनी छांव में छुपा लिया हो। पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर सख्त हो चुका था। विक्रमादित्य ने बिना कोई भय दिखाए पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह शव के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। तभी शव ने अपनी आंखें खोलीं और जोर से हंस पड़ा। कौन हो तुम जो इस निर्जन श्मशान में मेरी नींद खराब करने आए हो? शव की आवाज गूंज उठी। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शव ने उत्तर दिया, क्या तुम जानते हो कि मुझे यहाँ से ले जाना आसान नहीं है? मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। अगर तुमने उनका उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। अगर तुमने सही न्याय किया और चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितनी भी कहानियां सुनाओ, मेरा धैर्य नहीं टूटेगा। मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से ले जाऊंगा। शव, जो बेताल था, पेड़ से नीचे कूद पड़ा। वह हवा में लहराते हुए विक्रमादित्य के कंधे पर जा बैठा। उसने कहा, तो सुनो मेरी पहली कहानी। एक समय की बात है, उज्जैन के पास एक गांव था। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम विश्वनाथ था और उसकी पत्नी का नाम सुमति। वे दोनों धार्मिक और परोपकारी थे, लेकिन उनकी एक आदत ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। वे दूसरों की गलतियों पर अत्यधिक कठोरता से पेश आते थे। एक दिन उनकी गाय को चराने वाला बालक गायों को भूलकर गांव के तालाब में खेल रहा था। शाम को गायें घर नहीं पहुंची। क्रोधित ब्राह्मण ने बिना कुछ सुने बालक को गांव के लोगों के सामने दंडित किया। बालक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैंने जानबूझकर गायों को नहीं छोड़ा, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन ब्राह्मण और सुमति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने बालक को अपमानित कर गांव से निकाल दिया। वह बालक, जो अब बेघर और बेसहारा था, अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बड़ा व्यापारी बन गया। वर्षों बाद उसने अपनी कड़ी मेहनत से धन और सम्मान अर्जित किया। वह एक दिन उसी गांव में लौटा और ब्राह्मण से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपके द्वारा किए गए उपकारों को नहीं भूल सकता, कृपया यह कर्ज स्वीकार करें। ब्राह्मण ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। उनकी कठोरता और अहंकार ने उन्हें गरीब बना दिया। अंततः ब्राह्मण और सुमति भूख और गरीबी के कारण मर गए। अब राजन, मुझे बताओ, क्या वह बालक दोषी था या ब्राह्मण और सुमति अपने कर्मों का फल भोग रहे थे? राजा विक्रमादित्य ने ठहर कर उत्तर दिया, इस कहानी में बालक निर्दोष था। वह केवल एक भूल का शिकार हुआ। असली दोषी ब्राह्मण और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने न केवल निर्दोष को दंड दिया, बल्कि अपनी कठोरता और अहंकार के कारण अपनी ही बर्बादी का कारण बने। यह सुनते ही बेताल हंस पड़ा और एक बार फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा ने उसे फिर से पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, तुम चाहे कितनी भी बार भागो, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम्हें अपने उद्देश्य में शामिल न कर लूं। बेताल ने फिर से कहा, तो सुनो अगली कहानी। जब राजा ने बेताल की कई कहानियां सुनी और हर बार न्यायपूर्ण उत्तर दिए, बेताल ने अंततः कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे धैर्य, साहस और न्यायप्रियता से प्रभावित हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, मेरी कहानियां और तुम्हारी बुद्धि का यह खेल हमेशा चलता रहेगा।
विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कहानियां मेरे लिए परीक्षा से अधिक सीख हैं। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। श्मशान भूमि से लौटते समय अंधेरी रात में पहली बार एक चमक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे बेताल और विक्रमादित्य की मित्रता ने इस अंधेरे में भी प्रकाश की किरणें बिखेर दी। अगली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि यह मुलाकात आपको कैसी लगी।